गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन देश के 130 अमृत स्टेशनों में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण। कानपुर से खबर। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन अब देश के 130 चयनित अमृत स्टेशनों में शामिल हो गया है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, इलाहाबाद मंडल के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी। कार्यक्रम के दौरान कानपुर के डिप्टी CTM आशुतोष सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और समारोह को देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों ने और भी भावनात्मक और प्रेरणादायक बना दिया, जिससे उपस्थित लोगों का मन भाव विभोर हो गया है। बता दें कि गोविंदपुरी स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है और इसे देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए, ये गोविंदपुरी स्टेशन का पुनर्विकास जो हुआ है, इसका आज राष्ट्र समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। ये 103 स्टेशनों का पूरे भारतवर्ष के ये हो रहा है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें गोविंदपुरी स्टेशन जो कानपुर का है, ये कानपुर सेंट्रल का सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे कानपुर में बहुत विकास के क्रम में जो यहाँ शहर बढ़ रहा है, तो सैटेलाइट स्टेशन की जरूरत है। यहाँ पे लगभग 60 ट्रेनें हैं और लगभग 12 जोड़ी और ट्रेनों का ठहराव आगे प्रस्तावित है और क्रमशः ये बढ़ेगा ही। तो शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए लगभग 25 करोड़ की लागत से 25.5 करोड़ एग्जैक्ट कहें तो उसकी लागत से यह विकास कार्य किया गया है। इसमें जो स्टेशन की बिल्डिंग को पुनर्विकसित किया गया, उसका विस्तार किया गया है, कैफेटेरिया बिल्डिंग बनाई गई है, साथ में वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री आदि बनाई गई है, बैरक बनाई गई है GRP के लिए, जो सुरक्षा में लगी रहती है। तो इस तरह के काफी सारे कार्य किए गए। इसका सौंदर्यीकरण किया गया, यहाँ पे पेड़ वगैरह भी लगाए ताकि एक ग्रीन बिल्डिंग के रूप में, तो एक ओवरऑल कार्य किया गया और विस्तार के क्रम में, विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि आज समर्पित हो रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना के शौर्य है, उसके पराक्रम का, हमारे जो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए जो कार्य किया गया, जिसको हमारे शक्ति प्रदर्शन है, उसको दिखा रहा है कि हम लोगों ने किस तरह से हमारे ऊपर हुए हमले का जवाब दिया। तो एक स्वाभाविक है, इस अवसर पर हम उसके जो नायक हैं, स्वाभाविक है हम हमारे सबका सम्मान उनके प्रति है और हम उनके लिए सम्मान के रूप में भी इस इवेंट में जो एक्स सर्विसमैन है उनको सम्मानित भी किया गया है। तो एक स्वाभाविक सी चीज है कि हम सब लोग उनके सम्मान के प्रति हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो विभिन्न स्टेशन हैं हमारे, उन पे सैन्य सेवा करने वाले, उनके लिए समर्पित सीट्स वगैरह भी लगाई गई हैं। देखिए, शहर में एक जो आपका पुराना स्टेशन है कानपुर सेंट्रल, वो सेवा तो कर रहा है और काफी समय से काफी पुराना है और उस पे लोड बहुत ज्यादा है। तो स्वाभाविक है जब भी कुछ कहीं लोड होगा तो विकेंद्रीकृत किया जाएगा और वहाँ जो ट्रेनें जा रही हैं उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। लगभग 60 ट्रेनें अभी हैं जैसे मैंने बताया। तो जो इस दो चीजें, एक तो वो स्टेशन डिकंजेस्ट होगा, दूसरा जो शहर में लोगों को सेंट्रल स्टेशन जाने की बाध्यता होती थी, जो इस क्षेत्र के आसपास के लोग हैं उनको सेंट्रल स्टेशन जाने का, तो वहाँ के बजाय यहीं से ट्रेनें पकड़ सकेंगे। ये सहजता होगी स्वाभाविक। आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है और आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है इसी योजना के अंतर्गत। उसी कार्यक्रम में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर विकसित भारत बनाना है तो वहाँ का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारे हवाई अड्डे हो, चाहे हमारे रोड, सबको अत्याधुनिक बनाना चाहिए। उसी क्रम में ये सभी रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कानपुर वासियों की तरफ, अपनी तरफ, कि कानपुर वासियों की बहुत बड़ी मांग अपने प्रस्तावित दौरे से पहले उन्होंने पूरी कर दी है। कानपुर वासियों की मांग थी कि कानपुर का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक
का निर्माण हो, जो लगभग 20 साल पुरानी मांग थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया। उसका टेंडर भी हो गया है और अनबरगढ़ से लेकर और मंदना तक का रेलवे स्टेशन लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी लागत लगभग 1000 करोड़ से ऊपर है, जो लगभग 15.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और इससे 18 जो हमारी क्रॉसिंग है वो समाप्त हो जाएंगी, जिससे मुझे लगता है कानपुर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो सिंदूर है वो जब चिनगारी बनता है तो उसके नतीजा पाकिस्तान ने देखा है। तो इस तरीके की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा आतंकवादी घटना के बाद, उन्होंने कहा कि वो जिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने उनको मिट्टी में मिला दिया। ये नया भारत है, ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जिसका संदेश स्पष्ट है कि हम आपको छेड़ेंगे नहीं, अगर आपने मुझे छेड़ा तो आपको छोड़ेंगे नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपको देख